Hello everyone, I am Simranjeet Kaur and welcome to my channel Tera Tera Sab Tera. So from today onwards I am going to make videos on the topic Yoga for beginners and practitioners. So as today is the day 1, I am going to share some guidelines which one should follow before going to any other further practice. So the guidelines will be like time of practice. Practice का सही टाइम क्या है? तो बेस्ट टाइम है योग की प्रैक्टिस करने का इज़ द मॉर्निंग टाइम. तो मॉर्निंग टाइम में अगर हम ये प्रैक्टिसेस करेंगे, आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंध, मेडिटेशन, षटकर्मा कुछ भी करेंगे तो उसका ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा. लेकिन ये है कि हम दिन में कभी भी कर सकते हैं, बट खाना खाने में और योग की प्रैक्टिस करने में कम से कम 3 से 4 घंटे का गैप ज़रूरी है. तो खाना खाने के एकदम बाद नहीं करना है, लेकिन खाना खाने से पहले कर सकते हैं. तो सराउंडिंग कैसी होनी चाहिए? सराउंडिंग हमारी नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, वेल वेंटिलेटेड होनी चाहिए और काम एंड क्वाइट होनी चाहिए. और हमारे जो क्लोथ्स है वो कंफर्टेबल होने चाहिए, ज़्यादा टाइट क्लोथ्स नहीं पहनने हैं. जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी गाइडलाइन है वो ये है कि हमने फोर्स के साथ कोई भी आसन, प्राणायाम, मुद्रा कुछ भी नहीं करना है. इससे क्या होगा, आपके मसल्स टीयर होने का खतरा रहेगा. और जो बिगनर्स होते हैं उनके जो मसल्स होते हैं, उनकी बॉडी जो होती है वो ज़्यादा स्टिफ होती है, तो उनको थोड़ा टाइम लगेगा उनकी बॉडी स्मूथ होने में, फ्लेक्सिबिलिटी आने में. लेकिन जैसे जैसे वो प्रैक्टिस करते रहेंगे उनमें फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा बनेगी और उनके जो मसल्स है वो ज़्यादा स्मूथ हो जाएंगे. और जितनी भी प्रैक्टिस है वो सारी हमने खाली पेट करनी है. तो ये तो सारी थी गाइडलाइंस. तो अब मैं आपको करेक्ट ब्रीदिंग के बारे में बताऊंगी और करके भी दिखाऊंगी कि करेक्ट ब्रीदिंग करते कैसे हैं. आजकल ज़्यादातर लोगों की जो ब्रीदिंग टेक्निक है वही गलत है. ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, जब वो सांस लेते हैं, इनहेल करते हैं, तो अपनी चेस्ट और अपने स्टमक को अंदर की तरफ ले जाते हैं. और जब वो एक्सहेल करते हैं, सांस छोड़ते हैं, तब क्या करते हैं, अपने स्टमक को और अपने चेस्ट को बाहर की तरफ ले जाते हैं. लेकिन जो ये टेक्निक है वो बिल्कुल गलत है. और जो करेक्ट ब्रीदिंग की टेक्निक है वो इससे बिल्कुल ऑपोजिट है. जैसे कि जब हमने सांस लेना है, इनहेल करना है, तो हमने अपने लंग्स को, अपने चेस्ट को, अपने स्टमक को एक्सपैंड करना है, अपने फुलाना है जितना हो सके, बाहर की तरफ लेके जाना है. और जब हमने सांस छोड़नी है तो हमने अपने स्टमक को, अपने चेस्ट को अंदर की तरफ लेके जाना है. और जो हमारे लंग्स होते हैं वो एक बलून की तरह होते हैं. बलून में हम हवा भरते हैं, वो एक्सपैंड होता है. वैसे ही हमारे लंग्स है, लंग्स में हम हवा भरेंगे वो एक्सपैंड होंगे. लेकिन जो इनकरेक्ट ब्रीदिंग टेक्निक है वो क्या है कि जब हम इनहेल करते हैं तो लंग्स को फूलने की बजाय हम कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं. तो ये गलत है. हमने क्या करना है, जब हमने इनहेल करना है तब हमने अपने स्टमक को, अपनी चेस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा बाहर लेके जाना है, ताकि जो हमारे लंग्स है वो कॉन्ट्रैक्ट होने की बजाय एक्सपैंड हो. एक्सपैंड होंगे तभी अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन जाएगी. ऑक्सीजन अंदर गई और जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर जाएगी उतने ज़्यादा हमारे जो बॉडी के सिस्टम है वो अच्छे से काम करेंगे. करेक्ट ब्रीदिंग की टेक्निक यही है कि जब हमने इनहेल करना है, अपनी सांस अंदर लेके जानी है, तब हमने अपने स्टमक को, अपनी चेस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा बाहर लेके जाना है. और जब हमने एक्सहेल करना है, सांस बाहर छोड़नी है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़नी है, तब हमने अपने स्टमक को, अपने चेस्ट को अंदर लेके जाना है. तो ये है करेक्ट ब्रीदिंग की टेक्निक. तो अब मैं आपको करके भी दिखाऊंगी कि इसको कैसे करना है. करेक्ट ब्रीदिंग की जो ये टेक्निक है इसको हमने ज़्यादा से ज़्यादा करना है ताकि हम जल्दी से जल्दी अपनी ब्रीदिंग को सही कर सकें. इससे क्या होगा कि हमारे 50 to 70% जो प्रॉब्लम्स है हेल्थ से रिलेटेड, बॉडी से, माइंड से, ब्रेन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है, 50 to 70% वो क्योर हो जाती हैं. अगर हमारी ब्रीदिंग ही सही नहीं है तो इससे हमारे जो लंग्स है, लंग कैपेसिटी हमारी कम हो जाती है. और क्या होता है, उससे क्या होगा कि हमें ब्रीदिंग प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है, हमारी डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाती है, स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये सब आना स्टार्ट हो जाता है. करेक्ट ब्रीदिंग को हम कभी भी कर सकते हैं. इसकी तो सिर्फ प्रैक्टिस ही है कि हमने अपनी ब्रीदिंग को सही करना है, ब्रीदिंग टेक्निक को सही करना है. कहीं भी कर सकते हैं, चाहे हम ड्राइव कर रहे हैं, लेटे हुए हैं, कोई काम कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, किचन में काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं. बस इतना ध्यान में लेके आना है कि हम सांस कैसे ले रहे हैं. जब हम सांस ले रहे हैं अंदर की तरफ, तो हमारा जो पेट है, हमारा स्टमक है, वो बाहर जा रहा है कि अंदर जा रहा है. अगर वो करेक्ट वे में जा रहा है तो आपकी जो ब्रीदिंग टेक्निक है वो बिल्कुल सही हो चुकी है.
अगर वो नहीं जा रहा है तो आपको और ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो आपने कोई भी काम करते टाइम अपनी ब्रीदिंग के ऊपर ज़रूर कॉन्सेंट्रेट करना है। तो ऐसे आपकी ब्रीदिंग जो है वो सही हो जाएगी बिल्कुल। ये जो करेक्ट ब्रीदिंग है इसको मैं बैठ के भी करके दिखाऊंगी और लेट के भी, ताकि आपको अच्छे से पता चले कि जब हमने इनहेल करना है तब हमारा जो स्टमक है वो बाहर की तरफ जाना चाहिए, जब हमने एक्सहेल करना है तब हमारा स्टमक अंदर की तरफ जाना चाहिए। तो ये तो थी करेक्ट ब्रीदिंग की टेक्निक। अब मैं सबसे पहले इसकी आपको पिक्चर दिखाऊंगी, उसके बाद फिर इसको करके भी दिखाऊंगी। सो दिस इज़ द पिक्चर ऑफ करेक्ट ब्रीदिंग। इस पिक्चर में आप देख रहे हैं ऊपर वाली जो पिक्चर है वहाँ इनहेल लिखा हुआ है और एरो नीचे की तरफ जा रहा है। उसका मतलब है हमने सांस लेनी है। सांस लेते टाइम जो हमारा स्टमक है वो बाहर की तरफ जाना चाहिए जहाँ आउट लिखा हुआ है। और जो नीचे वाली पिक्चर है उसमें आप देख रहे हैं कि एक्सहेल लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि हमने सांस छोड़नी है और हमारा जो स्टमक है वो अंदर की तरफ जाना चाहिए। सो ये तो थी करेक्ट ब्रीदिंग की पिक्चर, और अब मैं आपको वीज़ की वीडियो दिखाऊंगी। तो चलो देखते हैं वीडियो। सिट इन अ मेडिटेशन पोस्चर, देन इनहेल, सांस अंदर, स्टमक बाहर, एक्सहेल, सांस बाहर, स्टमक अंदर, देन अगेन इनहेल, देन एक्सहेल, देन अगेन इनहेल, एक्सहेल। तो ये थे सिटिंग पोस्चर में। तो अब लाइंग पोस्चर में इनहेल, सांस अंदर, स्टमक बाहर, एक्सहेल्स। सो गाइस, दिस इज़ ऑल अबाउट करेक्ट ब्रीदिंग। मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपने आने वाली वीडियोस में और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट के साथ और आपको योगिक प्रैक्टिसेस के बारे में बताऊँगी और समझाऊँगी, वेरियस डिजीज़ के बारे में भी बताऊँगी। तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल 13 सब 13, and please hit the bell icon to get an update of my latest videos. Thank you so much.